जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। देखिए, श्री राधा नाम जाप करने के अनेकों फायदे होते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे आपको नाम जाप के फायदे बताने वाली हूँ जिनको जान करके यकीनन आपको पूर्ण रूप से विश्वास तो हो ही जाएगा कि सच में जब कोई व्यक्ति श्री राधा नाम जाप करना स्टार्ट करता है तो पहले दिन से ही उसके जीवन में धीरे धीरे ये छोटे छोटे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। मैं छोटे छोटे कुछ परिवर्तन बताने वाली हूँ, 5 परिवर्तन बताने वाली हूँ जो श्री राधा नाम जप करने के उपरांत भक्तों को अपने जीवन में बहुत ही आसानी से देखने को प्राप्त होते हैं। यदि आप भी श्री राधा नाम जाप करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं 2-3 छोटे छोटे आपको तरीके सजेशन करूंगी। आप यदि उस प्रकार से श्री राधा नाम जप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो नाम है वो आगे की तरफ चल रहा है, मतलब आपका नाम छूटेगा नहीं। आपके नाम के प्रति प्रीति हो जाएगी और आप अत्यधिक श्री राधा नाम जप करने का प्रयास करेंगे। देखिए, नाम जाप अनुभव इतना अद्भुत होता है कि नाम जाप को हम अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। पहली बात ये होती है, जब भी हम श्री राधा नाम जप करना स्टार्ट करते हैं, पहला जो बड़ा फायदा होता है और जो यूनिक भी होता है, जब साधक श्री राधा नाम जप करना स्टार्ट करता है और उस साधक का पहला दिन होता है, तो साधक को ये लगता है कि जब वो राधा नाम जाप कर रहा है, जबकि उसने आज से पहले कभी नाम श्री राधा जाप नहीं किया, तो उसको बहुत ज्यादा ओड लगता है। उसको मतलब जो राधा शब्द है, राधा शब्द उसको बहुत भारी लगता है। उसको बोलने में असमर्थता होती है, मतलब उसको बोलने में कंफर्टेबल फील नहीं होता। अदरवाइज वही नाम जब वो कंटिन्यूअसली 11 दिन 10 दिन तक करता है तो वो नाम धीरे धीरे उसकी जुबान पर अपने आप आने लगता है। यानी जो श्री राधा नाम लेने में पहला जो दिन था, उस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा था कि ना जाने कितना भारी भरकम मुझे क्या शब्द बोलना पड़ रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा था, बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा था राधा बोलने में। लेकिन अब वही व्यक्ति जिसको अभी मात्र 11 दिन हुए हैं, अब वो राधा नाम बोलता तो है, राधा मंत्र बोलता तो है, लेकिन बहुत इजीली तरीके से बोलता है, ना कि एज टू कंपेयर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में उसको क्या फील हो रहा था, बहुत बर्डन, उसको बर्डन फील हो रहा था राधा बोलने में। क्योंकि देखो, जब श्री राधा बोलोगे, आप श्री राधा मंत्र जाप करोगे, तो ये मंत्र अपने आप में साधारण नहीं है। कितनी बार बताया है साधुओं ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने भी बोला, शास्त्र भी इस बात को बोलते हैं कि श्री राधा नाम अपनी इच्छा अनुसार नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यशुमति नंदन पीछे फिरियो जो कोई राधा नाम सुमरियो। जो भी श्री राधा नाम जपता है, राधा नाम का जाप करता है, कीर्तन करता है, उसी के पीछे पीछे हमारे ठाकुर जी चलते हैं। तो जो व्यक्ति, जो साधक श्री राधा नाम ले रहा है, तो इसका भावार्थ, इसका सीधा डायरेक्टली जो कनेक्शन क्रिएट होता है वो किशोरी जी से होता है। यानी आपके अंदर जो विद्यमान एनर्जी, आपके अंदर जो विद्यमान आत्मा है, वो परमात्मा से कनेक्शन क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में साधना कर रखी है। उस साधना के बलबूते पर आप आज इस समय पर श्री राधा नाम जप कर रहे हो। जब आप श्री राधा नाम जप कर रहे हो तो इसका सबसे बड़ा आपको प्रॉफिट ये देखने को मिलता है कि लाइफ में जो भी नेगेटिविटी होती है, या तो राधा नाम जाप करने से वो एकदम से आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जो साधक पहले श्री राधा नाम नहीं जाप करते थे, या फिर वो भक्ति में उस तरीके से नहीं एंटर किए थे, कि उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा कि हम एक मंत्र जाप करेंगे, थोड़ा कुछ सेवा किया करेंगे, या फिर घर पर लड्डू गोपाल की अपनी सेवा ले ली होगी। हमेशा एक छोटी बात समझ के चलना, जिन भी भक्तों के घर पर लड्डू गोपाल की वो सेवा करते हैं, वो ऐसा ना माने कि हम अपने आप कर रहे हैं, हमारी मर्जी से, हमारी इच्छा अनुसार हम सेवा कर पा रहे हैं। नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार लड्डू गोपाल की कभी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान की सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अधिकारी बनाया गया है। जिन जिन भक्तजनों के घर पर, सखा सखी के घर पर लड्डू गोपाल की सेवा मिली हुई आपको, तो इसका डायरेक्टली अर्थ है कि कृष्ण ने और किशोरी जी ने आपको कृपा करके आपके कर्म
स्वच्छ कर्म है आपके, आपकी भक्ति, आपकी साधना है, इस जन्म की नहीं तो पिछले जन्म की होगी, और उसी के प्रभाव से आपको ठाकुर जी के विग्रह की जो सेवा है वो प्राप्त हुई है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने को प्राप्त होता है कि अभी प्रेजेंट में जिनको लड्डू गोपाल की सेवा मिली हुई है, एक्चुअल में उनको सही से पता भी नहीं होता कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, क्या क्या नियम रूल्स होते हैं। अदरवाइज कभी कभी ये देखने को भी प्राप्त होता है कि पता तो होता है कि सेवा ऐसे करनी होती है, ये इस प्रकार भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, इस प्रकार ठाकुर जी को शयन कराया जाता है, सारी व्यवस्था पता होती है। अदरवाइज वो पता होने के उपरांत व्यक्ति उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो इसका सीधा और डायरेक्टली अर्थ बताया जाता है कि आपकी पिछली साधना, आपके पिछले कर्माज की वजह से इस जन्म में आपको ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई है। तो कभी भी जिनके घर पर लड्डू गोपाल है, कभी भी आप ऐसी त्रुटि ना कीजिएगा कि जो चीज आपको पता चल गई कि ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता, तो प्लीज ना लगाए। आपको पता है ठाकुर जी को आप स्नान कराते हो तो उसमें तुलसी दल डाला जाता है, पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। ठाकुर जी जहां पर भी विराजते हैं वो एकांत स्थान होना चाहिए, वो स्वच्छ स्थान होना चाहिए, वो ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर आप ज्यादा आते जाते ना हो। और पर्सनली ठाकुर जी का थोड़ी सी व्यवस्था घर में एक साइड यानी अलग से होनी चाहिए। ये छोटे छोटे कुछ रूल्स नियम होते हैं। वैसे तो ठाकुर जी को आप जो खिलाओगे ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, चाहे कुछ भी खिलाओ आप प्रेम पूर्वक भाव के साथ में, ठाकुर जी इसको स्वीकार करते हैं। अदरवाइज जो थोड़ा सा शास्त्र कहता है, संत जन कहते हैं, हमारे सतगुरु महाराज कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, उसको यदि आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी साधना में आप प्रोग्रेस करोगे, और आप अपने लिए एक नया कर्म बना लोगे। नया कर्म होगा आपका अच्छा कर्म, जो कि आपको प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। अब जब प्रारब्ध हमें भोगना पड़ता है तो देखो, अच्छा प्रारब्ध होता है तो अच्छी अच्छी चीजें मिलती है लाइफ में। यदि थोड़ा सा भी बुरा प्रारब्ध हुआ तो फिर क्या मिलेगा, हमको बुरी बुरी चीजें मिलेगी। फिर हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, जबकि उसको ये नहीं मालूम कि ये तेरे कर्मों की वजह से हुआ है। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको कोई दुख नहीं देता, आपके कर्म आपको दुख देते हैं, और सामने वाले व्यक्ति से आपको दुख दिलवाया जाता है। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट होता है। जब आप श्री राधा नाम जप करते हो, श्री राधा नाम जप करने के बाद में व्यक्ति का जीवन अपने आप ऑटोमेटिकली बिना कुछ बोले अपने आप से परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये तो बहुत, यदि आप कभी डेप्थ में जाएंगे, कभी आप ब्रज में आएंगे, तो ब्रज में आकर के आप ब्रजवासियों से पूछ लेना कि ठाकुर जी और किशोरी जी की जो सेवा है वो लोग किस प्रकार करते हैं। उनकी सेवा और हमारी सेवा में तो काफी अंतर पाया जाता है, क्योंकि वो है ब्रजवासी, वो अपने तरीके से करते हैं, उनको पता है किस तरीके से करना है। अदरवाइज हमको सेवा करनी चाहिए ब्रजवासियों के अकॉर्डिंग। जैसे ब्रजवासी बोले, यदि ब्रजवासी बोले कि प्याज लहसुन का भोग ना लगाओ, क्योंकि उधर ज्यादा चीजें डेप्थ में मालूम है। ठाकुर जी और किशोरी जी तो साक्षात ब्रज में विराजमान है। ठाकुर जी और किशोरी जी का जितना भी आपको प्रसंग प्राप्त होगा जो रियल और जेन्युइन है, वो कहाँ से मिलता है, वो श्री वृंदावन धाम से मिलता है, मथुरा से मिलता है, बरसाना से मिलता है। बरसाना, श्री वृंदावन धाम और मथुरा, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और हमारी किशोरी जी ने नित्य विहार, यहाँ पर साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाएं हुई है। और यहीं पर यदि मूल रूप से आपको जानना है ठाकुर जी को, किशोरी जी को, तो ब्रज में आओ। ब्रज में आकर के वहाँ के ब्रजवासियों से बातें करो। बातों के उपरांत आपको यदि अपने मन से कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हमको ठाकुर जी को भोग कैसे लगाना चाहिए, ठाकुर जी को शयन कैसे कराना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो भक्ति से रिलेटेड, एवर वोट एवर, ठाकुर जी से रिलेटेड और हमारी किशोरी जी से रिलेटेड, एक चाय बनाने वाला ब्रजवासी जो होता है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझा देगा, क्योंकि उधर प्रेम है। प्रेम के संग ज्ञान भी है और ज्ञान के संग प्रेम है। और वो देखो, प्रेम ही हमको ईश्वर से मिला सकता है। कभी कभी, कभी कभी क्या, बहुत ज्यादा केसेस में होता है कि ईश्वर आपके ज्ञान को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमेशा ईश्वर आपकी भावना को, आपकी इंटेंशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए अपनी भावना एकदम पवित्र रखे, अपने अंदर ठाकुर जी किशोरी जी के लिए प्रेम रखे, और प्रेम के वश में ठाकुर जी होते हैं, प्रेम के वश में हमारी किशोरी जी होती है।
तो कहने का भावार्थ, जो भी श्री राधा नाम जप करता है, यकीनन जीवन परिवर्तन होता है। लेकिन पहला दिन राधा नाम जप करने का और 11वां दिन काफी डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि राधा 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 जाप करते 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 जैसे ही आप 11वें दिन में एंटर करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी होती है वो अपने आप ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी एनर्जी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, और जब आपकी एनर्जी चेंज होती है तो आपकी इंट्यूशन, अंदर की जो पावर होती है वो भी काफी क्लीन, आपकी जो बातें करने का तरीका होता है वो क्लीन हो जाता है। आपकी सारी चीजें ऑलमोस्टली आपके शब्दों से लेकर आपके आत्मा तक प्योर हो जाती है। कैसे? सिर्फ एक राधा नाम जप करने से। राधा नाम जप करने के अनंत फायदे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे राधा नाम जप को लेकर। लेकिन ऐसा बताए पहले मुझे कमेंट्स में, कितने भक्त हैं जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं राधा नाम जाप करना, और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मुझे कमेंट्स करें। हम नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे। वीडियो शेयर जरूर करें। राधे राधे।